बीजिंग में एक बड़ी मीटिंग हुई है और इस बैठक में शी जिनपिंग ने युद्ध को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अक्सर चीन में राष्ट्रपति ऐसे मुद्दों पर 3 से 4 लाइन में अपनी बात कह देते हैं, लेकिन जिनपिंग ने 40 मिनट तक युद्ध पर बात की। शी जिनपिंग ने क्या कहा है, इसे वर्ड बाय वर्ड समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। ये तिब्बत से आई लेटेस्ट तस्वीरें हैं। चीन वहां एक बार फिर छोटी छोटी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। बताया जा रहा है कि बर्फ गिरने से पहले चीन कई नए हथियारों को आजमाना चाहता है और ये एक्सरसाइज इसी का हिस्सा है। एंटी टैंक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी यानी तोप। इसके अलावा चीन ने आसमानी हमले की भी प्रैक्टिस की है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी टेंशन है तिब्बत के पठारों में सप्लाई लाइन को बनाए रखना और इसके लिए वो फ्रंट पर जल्दी से जल्दी फौज तैनात करने की ड्रिल कर रहा है। इनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो चीन ने हाल में शामिल किए, लेकिन उन्हें तिब्बत के फ्रंट पर टेस्ट करने का मौका चीन को अब तक नहीं मिला था। हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिन्हें 3 महीने पहले ही शामिल किया गया है। कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिन्हें 2014 के बाद अब शामिल किया गया है। यहाँ हम उन्हें 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साल के शुरुआत से ही हमने 5 लाइव फायर ड्रिल्स की हैं और अब हम सैनिकों को उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी सेना का काम पहले से काफी बेहतर हो चुका है। चीन की असली टेंशन इस वक्त भारत से लगे तिब्बत फ्रंट की नहीं है। चीन को कोई और बात परेशान कर रही है, जिसे लेकर चीन की राजधानी बीजिंग में कई मीटिंग हो चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लग रहा है कि चीन पर बड़ा हमला होने वाला है और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। जिनपिंग ने अब सीधा सीधा अमेरिका का नाम लेकर उसे बहुत बड़ी धमकी दे दी है। कोरियाई युद्ध में अमेरिकी सेना को रोककर चीन ने बता दिया था कि वो महान शक्ति है। अब चीन के लोगों को धमकाया नहीं जा सकता। अगर चीन को गुस्सा आया तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। हमारी संप्रभुता को चैलेंज किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम कभी किसी को अपनी जमीन में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी ताकत से जवाब देगा। ये तस्वीरें बीजिंग की हैं। चीन में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा जलसा किया है ताकि 70 साल पहले कोरिया युद्ध में जीत के दावे को पक्का कर सके। 1950 में चीन के 30 लाख लोग उत्तर कोरिया की मदद के लिए लड़ने गए थे। तब पहली बार चीन और अमेरिका आमने सामने हुए थे। युद्ध का फैसला कोरिया के 2 टुकड़ों के तौर पर हुआ। न कोई जीता न कोई हारा। जिनपिंग इस जंग को जीतने वाले झूठ को बड़ी कामयाबी का लबाना ओढ़ना चाहते हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी युद्ध में चीन के लड़ाकों के शामिल होने की 70वीं सालगिरह मना रही है। यहाँ उन बुजुर्ग रिटायर्ड फौजियों को भी लाया गया जो कोरिया युद्ध में लड़े थे। राष्ट्रवाद का मिर्च मसाला डालकर जिनपिंग ये साबित करना चाहते हैं कि 70 साल पहले वो अमेरिका को मात दे चुके हैं। चीन के लिए आगे का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी। हमें कोरियाई युद्ध में अमेरिका को दी गई टक्कर से सीखना होगा। इस वक्त चीन के सामने कई फ्रंट खुले हुए हैं और अमेरिका से तनाव बढ़ने के बाद जिनपिंग के ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। लद्दाख में LAC भारत और चीन के 50-50 फौज आमने सामने हैं और अगले कई महीनों तक ये फ्रंट ऐसे ही एक्टिव रहेगा। अमेरिका ने ताइवान को हजारों करोड़ के नए हथियार बेचने की बात कही है। हांगकांग और शिनजियांग को लेकर चीन पहले ही अमेरिका के टारगेट पर है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से चीन की टेंशन पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जापान ने भी दक्षिण चीन सागर का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इंडोनेशिया दौरे पर इसका जिक्र किया है। दक्षिण चीन सागर के हालात पर हमारी करीबी नजर है।
जापान ऐसी हरकतों का विरोध करता है जिससे इस इलाके में तनाव बढ़े। दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। ऐसे ही विवाद सुलझाने की जरूरत है। चीन को जापान की ये वार्निंग ऐसे वक्त पर आई है जब वो भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक क्वाड बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में न्योता मिलने के बाद क्वाड एक मिलिट्री ब्लॉक बनने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगी। ये शुरुआत जरूर है, लेकिन इस मिलिट्री गठबंधन को चीन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। जिनपिंग भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि उनके आसपास 4 देशों की एक मिलिट्री इक्वेशन बन चुकी है। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।